अब हम एनसीईआरटी करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है वाले हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एलएचएस ले लिया हमने। एलएचएस है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, और इनमें से जैसे ही हमने 9 कॉमन लिया ये हुआ sec स्क्वायर ए माइनस। और अगर देखो इसको क्या चीज है, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है, ये 1 है। तो हम इसकी जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या ले सकते हैं, 1। और इस तरह से हमारा क्या आंसर आ गया, 9। ऑप्शन ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड वाला करके देखें। तो सेकंड वाला 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा है, और ये 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो इसको भी अप्लाई करते हैं। कैसे, हम सभी को, चाहे वो tan हो, चाहे sec हो, चाहे cot हो, चाहे cosec हो, सभी को sin और cos के फॉर्म में तोड़ देंगे। क्योंकि जब हम एक बार सबको सिंप्लीफाई कर देते साइन और कोस के फॉर्म में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो जज करना आसान हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो 1, ये जो हमारा tan है, सर tan को 1 अपन कोट लिखे, कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्या लिखना होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही sec थीटा, तो sec थीटा को हमें लिखना होगा 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ देखो कोट थीटा, तो कोट 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 को क्या लिखना होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक थीटा क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। सर हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कब टाइप 1 यूज कर रहे हैं, कब टाइप 2, सब प्रैक्टिस से होगा। इन क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कब हमें किस तरह के फॉर्मूले को यूज करना होता है। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो इसके पूरे के फॉर्म में क्या आया, कोस थीटा मल्टीप्लस, ये हो गया आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और इस पूरे का अगर हम एलसीएम ले तो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस। अब क्या करें, यहाँ तो गाड़ी अटक गई है ना। जितने सिंप्लीफिकेशन करना था वो हमने कर दिया, और हमें नहीं लग रहा कहीं इसमें से कोई फॉर्मूला भी बन रहा है। तो देखते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कोस को कोस से काट दो, नहीं कर सकता। अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो कट भी जाता, प्लस प्लस में है तो पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। याद रखना, अगर ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा होता और अपोन में कोस थीटा होता तो ये कट जाएगा। लेकिन अगर कोस थीटा प्लस में साइन थीटा है और अपोन में कोस थीटा है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कट नहीं सकती। ये बात ध्यान रखना। तो क्या करें, तो हम लगाएंगे अपना छोटा सा दिमाग, और दिमाग हमारा कहता है कि ऊपर लिखा है आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और साथ में लिखा है प्लस 1। इसे एक नंबर ले लिया हमने। और यहाँ जो लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, हम चाहे तो उसे कोस थीटा प्लस साइन थीटा भी बोल सकते हैं, माइनस 1। और अपोन में हमारे पास है कोस साइन, ये हो गया कोस थीटा साइन थीटा। अब ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो उसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, इस पूरे को अगर हम a मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को अगर हम a बोलते हैं और इस पूरे टर्म को b बोलते हैं, तो बनता है a प्लस बी। इस पूरे टर्म को अगर हम a बोल देते हैं, इसको पूरा b बोल देते हैं, ये टर्म बनता है a माइनस बी। और a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या प्रोड्यूस करेगा, a प्लस a जो हमारी पूरी वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस जो हमारा जो b है उसका स्क्वायर, क्योंकि ये हमने इतनी बड़ी वैल्यू ली है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और अपोन में क्या है, कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। इसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, अलजेब्रा बोलता है कि जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो आप इसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम इसको उस आइडेंटिटी से ओपन करें तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपोन कोस थीटा साइन। ठीक है।
आप सर क्या कर सकते हैं हम, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है ये 1, या नहीं ये तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। पीछे क्या है प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और अपोन में क्या है कोस थीटा साइन थीटा। 1 से तो बच्चों 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या 2 कोस थीटा साइन थीटा अपोन कोस थीटा साइन थीटा। देखो अब सब मल्टीप्लाई में, कोई प्लस में माइनस में नहीं है, इसीलिए कोस से कोस चला गया, साइन से साइन चला गया, और हमारे पास वैल्यू आ गई 2। ठीक है, कॉपी कर लो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या है हमारे पास, sec a प्लस tan a और यहां 1 माइनस साइन a। क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज करने से पहले हमें sec a प्लस tan a को सिंपल फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि ऐसे में आइडेंटिटी कुछ ही नहीं बन रही। क्या लगाएं, sec a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, और tan को क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। बच्चों 1 अपॉन cot a लगाने से कोई फायदा नहीं होगा हमें, तो मैंने अभी बताया था हमें सबको सिंपल करना होता है, साइन और कोस के फॉर्म में लाना होता है। सो हमने इसको साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब पीछे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन है। यहाँ जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये वो आपका कोस है 1 प्लस साइन है, कोस स्क्वायर नहीं होगा, कोस कोस है तो एलसीएम कोस ए ही आएगा। और आपके पास अभी भी पीछे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन है। अब आपने इनको साथ लिख लिया, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, और अपोन में क्या है बच्चों कोस है। ये देखो ध्यान से, ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी a माइनस बी, जिसका रिजल्ट क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी a माइनस बी का रिजल्ट हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपोन में क्या है कोस। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, sin square 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस a। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या है cos square कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर a, और अपोन में क्या है कोस a। कोस स्क्वायर a मीन्स 2 बार लिखा हुआ है कोस a मल्टीप्लाई कोस a, अपोन में एक ही बार लिखा हुआ है कोस a। इसे ही हमने कैंसिल किया और हमारा रिजल्ट क्या आया कोस a आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। देखो इसे कैसे करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या, sec square 1 प्लस tan स्क्वायर है, कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो, देखिए आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये क्या है sec स्क्वायर a हो गया ये, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये देखो कोसेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है क्या है ये कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कोसेक है भैया, कोसेक है ये, तो सेक स्क्वायर है। अब सेक क्या है आपके पास, नहीं देखो क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर है लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और कोसेक, कोसेक को क्या लिख सकते हैं देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है। 1 से 1 कर सो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर है होगा, और ये जो नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर है रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये चला गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ये इससे इंटू हुआ तो आपका वैल्यू क्या आई साइन स्क्वायर ए आ गई, ये 1 इससे इंटू हुआ तो आपकी वैल्यू क्या आ गई कोस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 तो हमारा रिजल्ट क्या आया tan स्क्वायर, tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। ठीक है, यस सर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Thanks for watching.